बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एमडी कैट फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने की एक ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पास पेपर का एक क्वेश्चन लिया है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कल। तो इसका हमने आंसर देना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप रीड करें तो यहाँ पर तीन चीज़ें इसमें हैं, वो अगर हम फोकस कर लें तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं इसको नोट भी करवा देता हूँ आपको और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन का पता होना चाहिए। दूसरा, हमें सर्कल की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, शेप्स की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है हमें बहुत ही ट्रिकी वे में पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स करके पूछा गया है, इसको ब्रेक करना हमें आना चाहिए। अगर हम ये तीन चीजें कर पाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर देना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने इसमें से टू वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट along diameter and total distance along circle। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस को हाईलाइट कर लिया क्योंकि हमसे इसकी रेशियो डिमांड की गई है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम टू वर्ड ये वाले जो है इनको हाईलाइट कर लेंगे। अब देखिए, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, अलोंग डायामीटर, और डिस्टेंस की अलोंग सर्कल। एक सर्कल हम ड्रा करते हैं जी। सर्कल में सबसे पहले हम डायामीटर लेते हैं क्योंकि डायामीटर जो है वो हमें वैल्यू देगा जो हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह पे पुट करनी है। तो यहाँ पर देखें, डायामीटर को डी से डिनोट करते हैं और ये रेडियस का डबल होता है, हम इसको 2r भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं जी सर्कल के अलोंग सर्कल की। अगर हम बात करें, ये जो रेड लाइन है, इस लाइन को सरकमफ्रेंस कहते हैं। सरकमफ्रेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं और डी हमारा डायामीटर होता है, तो इसकी जगह हम 2r लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा, फिर हमने वर्ड को हाईलाइट किया, हमने एक सर्कल लिया, उसमें से हमने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे वैल्यूज को। 2r को मैं डिवाइड करता हूँ 2πr के साथ। अब इसमें से हम कटिंग करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/π आएगा। तो इट मीन कि हमारा जो आंसर होगा वो 1/π है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो हमें बेसिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता था, फिर हमने अपने क्वेश्चन को, चूंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसको ब्रेक किया डिफरेंट वर्ड्स में। ब्रेक करने के बाद हमें सर्कल की प्रॉपर्टी का पता था, हमने वहां पर लाइंस को शो करवाया और प्रॉपर्टी में से वैल्यू निकाली, उनको डिवाइड किया, तो हमारे पास रेशियो निकल के आ गई है। आप इसी तरह इस ट्रिक को यूज करें और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।